सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले वो खबरें जिसका सीधा सरोकार और ताल्लुक है आपसे। आप हमसे इंस्टाग्राम के द्वारा भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये है आज के मुख्य समाचार। दुबई पुलिस ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल डिफेंस और दुबई म्यूनिसिपैलिटी के साथ मिलकर दुबई क्रीक में एक तैरते हुए रेस्तरां को डूबने से बचाया है। दुबई पुलिस में पोर्ट्स पुलिस स्टेशन के निदेशक कर्नल डॉक्टर हसन सुहेल अल सुवेदी ने कहा कि एक तैरते हुए रेस्तरां के मालिक ने दुबई पुलिस के कमांड एंड कंट्रोल रूम को मदद के लिए बुलाया और दुबई पुलिस के समुद्री बचाव विभाग और नागरिक सुरक्षा की एक संयुक्त टीम ने मदद की। इसकी खबर मिलते ही तत्काल अग्निशमन एवं बचाव विभाग का गठन किया गया और दुबई पुलिस ने समुद्री बचाव विभाग के प्रमुख लेफ्टिनेंट कर्नल अली अब्दुल्ला अल नकवी ने पुष्टि की कुछ ही देर में पूर्ण रूप से फुली प्रिपेयर्ड दुबई पुलिस की रेस्क्यू नौकाएं जगह पे पहुंच गई, जहां पे ये धाव नौका मौजूद थी जो कि दुबई क्रीक एंड हार्बर के पास में स्थित है। लेफ्टिनेंट कर्नल अल नकवी ने कहा कि इस जॉइंट ऑपरेशन के कारण इस नौका को समय रहते डूबने से बचा लिया गया, वो भी रिकॉर्ड टाइम में। रिक्रूटमेंट एजेंटों द्वारा ठगे जाने के बाद संयुक्त अरब अमीरात में फंसी केरल के करीब 230 भारतीय नर्सों को यहाँ के प्रमुख प्राइवेट हेल्थ केयर ग्रुप्स ने अपने यहाँ पे नौकरी पे रखा है। दोस्तों, जैसा कि पिछले महीने यहाँ के एक अखबार ने रिपोर्ट किया था कि दक्षिण भारतीय राज्य की कई नर्सों को भर्ती एजेंटों द्वारा धोखा दिया गया है। इन्होंने उन्हें यूएई में कोविड-19 टीकाकरण और परीक्षण केंद्र में नौकरी की पेशकश की थी और इन नर्सों से यूएई में विजिट वीजा पर लाने के लिए उनसे 2 लाख से 3.5 लाख रुपए कमीशन के तौर पर वसूले गए। एमएनसी हेल्थ केयर के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कई संभावित नर्सों में से जो कि ये पूरे धोखाधड़ी और दुर्दशा का शिकार हुई है, उन्होंने इनसे संपर्क किया और उसमें से तकरीबन 24 नर्सों का इंटरव्यू ले लिया गया है। वे चयन, भर्ती और नियुक्ति यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस के विभिन्न चरणों में है। एमएनसी ने अपने बयान में कहा है कि जल्द से जल्द रोजगार पाने के उनके कारण का समर्थन करने के लिए वे 11 जून को अबू धाबी और शारजा में वॉक इन नर्सिंग इंटरव्यू का एक पूरा प्रोग्राम रख रहे हैं। इसके अलावा एस्टर डीएम हेल्थ केयर की ग्रुप चीफ एचआर ऑफिसर फारा सिद्दीकी ने कहा है कि ग्रुप ने नर्सों के लिए वॉक इन इंटरव्यू आयोजित किया था और इसमें से तकरीबन 100 से भी अधिक नर्सों को चुना गया है और उन्हें एम्प्लॉयमेंट ऑफर किया गया है। दुबई पुलिस के एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा है कि दुबई पुलिस के बर दुबई पुलिस स्टेशन ने कोविड-19 सुरक्षा उपायों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ 10,000 से भी ज्यादा जुर्माना जारी किया है। बर दुबई पुलिस स्टेशन के निदेशक ब्रिगेडियर अब्दुल्ला खादिम के अनुसार नवंबर 2020 और मई 2021 के बीच 10,745 जुर्माने जारी किए गए। उल्लंघन में पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट व्हीकल्स में यानी कि निजी परिवहन गाड़ियों में मास्क नहीं पहनना, वाहनों के अंदर लोगों के बीच सुरक्षित दूरी का पालन नहीं करना और साथ ही उल्लंघन करना शामिल था। ये मुखालफे यानी जुर्माने बर दुबई इलाके के 3 अलग अलग क्षेत्रों में तकरीबन 24,900 लोग और 96,885 वाहनों यानी गाड़ियों का निरीक्षण करने के बाद में पुलिस द्वारा जारी की गए। इसलिए आप सभी लोगों से अपील है कि आप कहीं पे भी सार्वजनिक या पब्लिक एरियाज में बाहर हैं, गाड़ी के अंदर हैं, कृपया मास्क जरूर लगा के रखें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यूएई में रहने वाले श्रीलंकाई प्रवासी रसिका जेडीएस जिनके टिकट संख्या 213288 चुनी गई वर्ल्ड के अपने आप में सबसे बड़े ड्यूटी फ्री ड्रॉ यानी अबू धाबी बिग मिलियन टिकट में इनके हाथ लगा है दिरहम 15 मिलियन यानी तकरीबन 30 करोड़ हिंदुस्तानी रुपया। उन्होंने 8 अन्य लोगों के साथ मिलकर ये टिकट 29 मई को खरीदा था। रसिका दुबई में सिविल इंजीनियर हैं लेकिन रहते हैं रासल खेमा में। सबसे दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि इनके विजयी टिकट को पिछले महीने के बिग टिकट विजेता मोहम्मद मिशफाक ने चुना जो कि खुद एक श्रीलंकाई प्रवासी हैं और इन्होंने जीते थे 12 मिलियन दिरहम। दुबई में रहने वाले तमाम नागरिक और रेसिडेंट वीजा होल्डर अब घर बैठे बैठे कोविड-19 की वैक्सीनेशन ले सकते हैं। जानकारी देते हुए दुबई हेल्थ अथॉरिटी ने कहा कि उन्होंने वाइटल जोन होम हेल्थ केयर सेंटर जो कि दुबई बेस्ड एक होम नर्सिंग कंपनी है उनको इस पूरे इनिशिएटिव का हिस्सा बनाया है। इसके तहत आप घर बैठे बैठे ये बुक कर सकते हैं। अलावा डीएचए ने पिछले ही हफ्ते व्हाट्सएप पे भी बुकिंग करने की अपनी एक और अपॉइंटमेंट की सर्विस शुरू की थी। वाइटल जोन होम हेल्थ केयर के प्रवक्ता हसन लतीफ ने बताया कि ये 24/7 ये पूरी सुविधा उपलब्ध है और ये बुकिंग आप फोन के द्वारा भी कर सकते हैं और कुछ ही समय में क्वालिफाइड स्टाफ आपके घर पे पहुंच के आपको टीकाकरण लगा देगा। सुविधा के लिए आप टोल फ्री नंबर पे संपर्क कर सकते हैं वाइटल जोन होम हेल्थ केयर सेंटर के, जो है 800-84825 यानी 800
84825। ये वैक्सीन फ्री दी जा रही है, लेकिन एक नॉमिनल एडमिनिस्ट्रेटिव फीस चार्ज कर रही है कंपनी। दिराम 120 से लेकर 250 दिराम तक है, डिपेंड करता है कितने लोग उस घर में या ऑफिस में ये वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं। फिलहाल कंपनी के पास साइनोफार्म कोविड-19 वैक्सीन का ही अप्रूवल है DHA की तरफ से। पिछले 24 घंटों में 2062 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं यूएई में। वहीं 2035 रिकवरी भी दर्ज की गई है, जिसको मिला के अब तक रिकवरीज हो गई है 5,58,584। पिछले 24 घंटों में 2 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई है 1691 यानी 1691। फिलहाल टोटल एक्टिव केसेस हैं यूएई में 18,734। पिछले 24 घंटों में 2,33,038 यानी 2,33,038 नए टेस्ट किए गए हैं। अगर आप पहले साइनोफार्म की वैक्सीन लगा चुके हैं तो अबू धाबी ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है, जिसके तहत आप फाइजर वैक्सीन भी लगा सकते हैं 2 साइनोफार्म वैक्सीन लगाने के बाद। पहले दफा है कि अबू धाबी कोविड-19 वैक्सीन को मिक्स करने की अनुमति दे रहा है। और तलब है कि पिछले साल अबू धाबी ने साइनोफार्म वैक्सीन को मास यानी बड़े स्केल पे लगाने के लिए अप्रूवल दिया था, और उसके बाद इसी साल अप्रैल में फाइजर बायोएनटेक वैक्सीन को अप्रूवल दी गई। फिलहाल ये सुविधा मुबादला हेल्थ केयर वैक्सीनेशन सेंटर पे उपलब्ध है अगर आप 2 साइनोफार्म की वैक्सीन लगा चुके हैं उनके लिए। मुबादला हेल्थ वैक्सीनेशन सेंटर के एक प्रवक्ता ने बताया कि ये वैक्सीन केवल अपॉइंटमेंट के जरिए ही दी जा सकती है, और उसके लिए आपको एक साइन कंसेंट फॉर्म अपने डॉक्टर से लाना होगा। कंसेंट फॉर्म यानी कि रजामंदी फॉर्म आप सेंटर से ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त, और आपको अपने डॉक्टर या किसी भी फिजिशियन से इस पे अप्रूवल लेना होगा अलग अलग वैक्सीन लगाने के लिए। यूएई में कोई भी गिरफ्तार होने के बाद या नजरबंदी के दौरान भाग जाता है तो उसे 2 साल से अधिक की अवधि के लिए कारावास यानी इम्प्रिजनमेंट का सामना करना पड़ेगा, या उसे हिरासत में भेज दिया जाएगा। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किए गए एक नए वीडियो में यूएई पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यूएई संघीय दंड संहिता के अनुच्छेद 280 के विवरण यानी डिस्क्रिप्शन को स्पष्ट किया है कि गिरफ्तार होने या नजरबंदी के भागने के सूरत में। इसमें साफ किया गया है कि अगर अपराध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया है, या व्यक्तियों या चीजों के खिलाफ धमकी या हिंसा द्वारा किया गया है, तो दंड कारावास होगा। कारावास 5 साल से अधिक नहीं होगा यदि अपराध में हथियार का उपयोग या उपयोग करने की धमकी शामिल है। ये एक नई पहल है कानून के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए, इससे लोगों को यूएई के तमाम लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में अवगत कराया जा सके। एक सोशल मीडिया पोस्ट के द्वारा अबू धाबी पुलिस ने सड़क दुर्घटनाओं और आग के आसपास लोगों के इकट्ठा होने का एक नया वीडियो जारी किया है, जिसके द्वारा पुलिस ने चेतावनी दी है कि इस तरह के दृश्यों के आसपास अगर आप भीड़ का हिस्सा बनते हैं तो ये एक अपराध के तौर पे देखा जाएगा। संघीय यातायात और यातायात अधिनियम की धारा 74 में कहा गया है कि दुर्घटनाओं के दौरान यातायात के आसपास इकट्ठा होना या यातायात को अवरुद्ध करना, उस सूरत में 1000 दिरहम का मुकालफा यानी जुर्माना लगाया जा सकता है। अबू धाबी पुलिस ने और अबू धाबी नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण यानी अबू धाबी सिविल डिफेंस अथॉरिटी ने लोगों से आग्रह किया है कि कृपया किसी भी दुर्घटना स्थल के आसपास में भीड़ या भीड़ का हिस्सा बनने से बचें, जिससे एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों और नागरिक सुरक्षा की गाड़ियों की आवाजाही पे काफी असर पड़ता है। साथ में पुलिस ने लोगों को ये भी आगाह किया है कि इस तरह की घटनाओं के फोटो खींचना और बिना अनुमति के इन घटनाओं की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आप पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो ये थे अब तक के मुख्य समाचार। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, नीचे लाल रंग का बटन दबाएं, उसके पास में लगी हुई घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले सबसे बड़ी यूएई की वो खबरें जिसका सीधा सरोकार है आपसे। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, शबा खैर, नमस्कार।